पर समय निकलता गया। 60,000 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भंड शिव जी के बताए अनुसार चलना बंद हो गया और फिर गलत विचारों में और ज्यादा पड़ गया। गलत विचारों, विनाश काले, जम के बोलो जरा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भी खराब हो जाती है। अभी काशी की कथा में एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, क्यों गुरुजी, ये रावण की बुद्धि खराब थी क्या? रावण में बुद्धि नहीं थी क्या? क्यों गुरुजी, रावण में बुद्धि नहीं थी? हम कह रहे हैं रावण की बुद्धि खराब नहीं थी। लंकाधिपति रावण भी शंकर का भगत था, शिव का उपासक था। वो तो देवताओं ने माता जानकी को वन में डोलते हुए देखा तो रावण से रहा नहीं गया, सीता को लेकर आया। माता जानकी और ले जाकर कहां रखा? जम के बोलो, कहां ले जाकर रखा था? अशोक वाटिका में। अशोक वाटिका में अपने गुप्तचरों से कह दिया, सीता जी को कोई कमी नहीं आना चाहिए, जो खाए वो खिलाओ, जो पहने वो पहनाओ, जैसी रहें वैसी रहने दो। एक बार त्रिजटा ने पूछ लिया था लंकाधिपति रावण से, सरकार, महाराज, आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? कि जैसी रहे, अच्छे से रखना है इसको, अच्छे से। आप जानकी जी का इतना ध्यान क्यों दे रहे हो? रावण ने अपनी त्रिजटा से, जो रावण की भतीजी भी लगती थी, त्रिजटा से कहा, त्रिजटा, ये सीता का जो पति है राम, वो शंकर भगवान का उपासक है, मेरे गुरु की वंदना करता है, शिव की वंदना करते हैं राम, और ये राम जी की धर्म पत्नी है, तो ये भी शंकर की उपासक है। शंकर को चाहने वाला जब हमारे राज्य में आता है तो पूरे राज्य का उद्धार कर कर ही जाता है। राज्य का उद्धार कर कर जाता है। जिस राज्य में शंकर को चाहने वाला, शिव की स्तुति करने वाला, शंकर को भजने वाला जिस राज्य में जाता है, उस राज्य का कल्याण कर कर ही जाता है। दुनिया को लगा रावण की लंका जल गई, दुनिया को लगा रावण मर गया, पर दुनिया को यह नहीं दिखा कि एक माता जानकी के बल पर पूरे राक्षस कुल का कल्याण हो गया। पूरा राक्षस कुल आज परमात्मा की शरणागति को ग्रहण कर लिया। कितना विद्वान था रावण, कितना विद्वत्ता थी रावण के अंदर, जरा विचार करिएगा। रावण सीता जी को जिस दिन से अशोक वाटिका में रखा था, उस दिन से लेकर रावण सीता के पास कभी नहीं गया। किस दिन गया? जिस दिन हनुमान जी सीता जी के पास आ गए। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। जब हनुमान जी लंका में पहुंच गए, अशोक वाटिका में हनुमान जी आ गए, तब रावण, हनुमान जी वृक्ष पर चढ़े थे और रावण सीता के सामने आकर राम जी का नकली शीश लेकर आकर कहता है कि मैंने राम जी को मार दिया और तू मेरी बन जा। कब आए रावण? जब हनुमान जी आ गए। क्यों? क्योंकि रावण की विद्वत्ता इतनी थी, रावण जानते थे ये सीता भी राम जी की पत्नी है और राम शंकर के उपासक हैं। एक शंकर के उपासक की पत्नी के पास अगर मैं जाऊं तो मैं अकेला कैसे जाऊं? जब रावण ने देख लिया कि हनुमान जी आए हैं, हनुमान कौन? शंकर का एक रूप आया है, तब रावण जान गए कि अब मेरा गुरु आ गया है, तो गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। गुरु की साक्षी में शिष्य के पास जा सकता हूं। तो रावण सीता जी के सम्मुख में गए।
तो उसको समझने वाला चाहिए, उसकी साक्षीता होना चाहिए। परमात्मा की शरण में जब तक आप और हम हैं, शंकर की शरण में जब तक आप और हम हैं, एक लोटा जल जब हम शंकर भगवान को समर्पित कर रहे हैं और जिस विश्वास के साथ, जिस भरोसे के साथ, जिस दृढ़ता के साथ हम चढ़ा रहे हैं, वो भरोसा हमारा प्रबल होता है। विश्वास किसको कहते हैं? अंदाजा लगाइएगा जरा। एक डॉक्टर ने दवाई दी, तुमने खाई, आराम नहीं लगा, तो तुमने दवाई खाई और आराम नहीं लगा, उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम जब डॉक्टर को दिखाने के लिए गई ना, तो डॉक्टर के प्रति तुम्हारा विश्वास नहीं था। और दूसरे गांव का डॉक्टर, दूसरी जगह किसी ने कह दिया, तुम्हारे रिश्तेदारों ने, वहां का डॉक्टर अच्छा है, एक बार जाके दिखा लो, उसका ये नाम है। अब उसके पास गई, उसने एक टेबलेट लिख के दे दी, तुमने खाई, विश्वास के साथ खा गई, इसलिए डॉक्टर के यहां से निकलते से ठीक हो गई। ठीक, विश्वास, भरोसा। अब दोनों डॉक्टरों की पढ़ाई का ध्यान दिया गया, उसने भी पढ़ा, इसने भी पढ़ा, उसने भी पढ़ाई करी, इसने भी पढ़ाई करी, दोनों का अंदाजा लगाया गया, तो मालूम पड़ा कि तुम्हारे गांव का जो डॉक्टर था वो प्रबल था, प्रखर था, ज्यादा पढ़ा लिखा था, ज्यादा विद्वान था, पर तुम्हारा विश्वास उसके प्रति नहीं था, इसलिए उसकी गोली भी असर नहीं करी और उसके पास में पहुंची। तुम्हारा विश्वास था कि मुझे किसी ने बताया है कि वो गोली खाते ठीक हो जाएगी, तो ठीक हो। भरोसा, विश्वास, दृढ़ता। एक पत्र है, मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं सुभाष तुकाराम पाटिल, मैं सुल्तानपुर जिला नंदुरबार का निवासी हूं। गुरुजी, मेरी आयु 70 वर्ष है। मैं सीहोर के रुद्राक्ष का क्या बखान करूं गुरुजी। पहले मेरी शुगर 500 हो गई थी, फिर हमें पता चला कि सीहोर में रुद्राक्ष का जल सेवन किया जाए तो सारी बीमारी समाप्त हो जाती है। हमने भी सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाकर उस पानी को शिवजी पर चढ़ाकर पीना चालू किया। गुरुजी, उस रुद्राक्ष के पानी का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज मेरी शुगर का लेवल नॉर्मल 120 की तरफ आ गया और मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। आपका विश्वास, आपका भरोसा। अगर कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। सुभाष तुकाराम पाटिल, सुल्तानपुर जिला नंदुरबार। आपका भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो। क्यों ना शिव मिलेगा। अभी तक भंडसुर शिव के अनुकूल चल रहे थे, अब शंकर के अनुकूल नहीं, अब असुर प्रवृत्ति और प्रबल हो गई, और प्रबल। और असुर प्रवृत्ति जब और प्रबल हुई, तब भंड ने 4 शादियां कर ली थी, 4 रानियां उस भंडसुर की हो चुकी थी। अब फिर कहा, मुझे एक सुंदर स्त्री से विवाह करना है, सुंदर स्त्री से। किसी ने कहा वो सुंदर स्त्री तो शंकर जी की पत्नी है, शिव की अर्धांगिनी। और पहले भी शिव महापुराण के कथा के माध्यम से कहा, पर स्त्री और पर धन, जब हम इस पर गलत दृष्टि दे देते हैं तो समझ लेना कि हमने अपने पूरी कुल को डुबोने का सोच लिया।
हमने पूरे कुल को डुबाने का सोचा, पर स्त्री पर धन हमें बर्बादी की ओर लेकर चले जाता है, बर्बादी। पराई स्त्री को हमने अगर गलत दृष्टि से देखा है तो समझ लो कि हम बर्बादी की ओर बढ़ रहे हैं। और पराया धन, किसी के पास करोड़ों का धन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की जमीन है वो अपनी जगह पर है, किसी के पास करोड़ों की पूंजी है वो अपनी जगह पर है। उसके धन पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए, उसके धन पर, उसके वैभव पर आप अपनी गलत दृष्टि मत दीजिए। भगवान से प्रार्थना करिए कि बाबा ऐसी कृपा करना कि हम भी जिंदगी में हमारे को हमारी मेहनत का, हमारी लगनता का ऐसा धन देना कि हम भी जिंदगी में एक बार इस शिव महापुराण कथा के यजमान बन सकें। ऐसी कृपा हमारे ऊपर कर दे, हम भी यजमान बने, हमारे पर कृपा कर भोले बाबा। उससे प्रार्थना करिए, उससे निवेदन करिए, उससे विनय करिए। जब वो सबको दे सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? जब वो सबको प्रदान कर सकता है तो क्या आपको नहीं दे सकता? अरे धन धन भोलानाथ बाट दिए, तीन लोक एक पल भर में, ऐसे दीन दयाल मोरे बाबा, भरे खजाना पल भर में। वो दुनिया को दे रहा है, सबको प्रदान कर, तो क्या आपको नहीं दे सकता? आपको नहीं देगा? प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बना वेद का अधिकारी। प्रथम वेद ब्रह्मा को दिया, बने वेद के अधिकारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। अपने पास पात्र नहीं रखा, रखा अपने तो पास भल। पाव नहीं रखा, कुछ नहीं शिव के पास, कुछ भी नहीं। सब लुटा दिया, सब कुछ अपने पास में नहीं रखा, सब कुछ प्रदान किया। वो अपने पास रखता ही नहीं है, दुनिया को देना जानता है, और फिर भी कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु के पास बैकुंठ का राज्य है, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक का राज्य है, इंद्र के पास इंद्रलोक का राज्य है, गरुण वरुण के पास सारी दुनिया का राज्य है। शंकर जी के पास कुछ भी नहीं है, शमशान में निवास है, फक्कड़ है, कुछ नहीं। तो भी देवता और मनुष्य सबका एक, देव का भी देव महादेव। कुछ नहीं होने पर भी महादेव, कुछ नहीं होने पर। अपने पास कुछ नहीं रखता, सब दे देता, सब प्रदान कर देता, कुछ भी नहीं रखा अपने पास। अब शिव के कहने पर नहीं चल रहा वो, अब भंडसुर शंकर के अनुसार नहीं। अब उसने अपनी, जाओ मेरे लिए एक अच्छी सुंदर स्त्री देख कर आओ। किसी ने कह दिया सुंदर स्त्री तो शंकर जी की, पर स्त्री पर दृष्टि दे, अभी तक उसने पर स्त्री पर दृष्टि नहीं दी थी तो बचा था। जिस दिन पर नारी पर दृष्टि देना चालू कर देते हो,
उस दिन तुम्हारी बर्बादी का सिरा तुम्हारे सामने आ जाता है और तुम बर्बादी की ओर बढ़ जाते हो। और फिर निवेदन है, व्यक्ति गलत दृष्टि कब देता है? जवानी के समय पर। मछली पानी में और मनुष्य जवानी में जरा ज्यादा ही उछलता है। गलत दृष्टि कब दे रहा है? जवानी में। मछली पानी में और मनुष्य, जम के बोलो जरा, जवानी में जरा ज्यादा उछलता है, ज्यादा दौड़ता है, ज्यादा तैरता है। परंतु जिस दिन पानी कम हो जाता है तो मछली भी बेचारी रोती है, और जब जवानी चली जाती है तब अब नहीं बोलूं तो अच्छा है, बोलूंगा तो कहोगे शुगर वाला महाराज फिर ऐसा बोल देता है। वैसे विवादों में घिरे रहते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छे से कथा हो जाती है तो बड़ी शांति से अच्छी। चाहिए क्या? मछली की चतुरता और मनुष्य की चतुरता यहां होना चाहिए। मछली जवानी में ज्यादा उछलती है, मछली पानी में ज्यादा उछलती है, मनुष्य जवानी में ज्यादा उछलता है। दोनों की चतुरता चाहिए। जब मछली पानी में उछले तो ये अंदाजा लगा कर रखे कि अपन को बहते पानी में जाना है, तो हमें आगे बढ़ जाना है, नहीं तो एक दिन तालाब और सरोवर का पानी कम हो जाएगा तो तड़पना पड़ेगा। उसी तरह जवानी में मनुष्य को याद रखना चाहिए कि जवानी चल रही है तो अभी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ, ठहरना नहीं है, नहीं तो बाद में रोना पड़ेगा। जवानी काहे के लिए मिली है? मछली को पानी काहे के लिए मिला? कि मछली पानी में तैर, और जब पानी आगे बढ़े, बारिश का पानी गिरे और बहता जाए, उसके साथ बहकर आगे निकल जाना, समुद्र तक पहुंच जाएगी, बहुत मंजिल तक पहुंच जाएगी। जवानी काहे के लिए मिली? भोग और विलास के लिए ना, जवानी इसलिए मिली कि आगे बढ़। अगर आज बढ़ गया तो बुढ़ापे में आराम से बैठेगा, आराम से बैठेगा और 2 रोटी प्रेम की खाएगा। और अगर आज जवानी में मोटरसाइकिल उठाई, बुड़ बुड़ करके यहाँ चले गया, वहां चले गया, दोस्तों के साथ गप्पे मारा, थोड़ी देर तंबाकू मलकर फटखरा, मदिरा की दुकान पर बैठ गया, वेश्यावृत्ति में बैठ गया, जुए में बैठ गया, तो बुढ़ापे में इतना रोएगा कि लोग थूक थूक कर जाएंगे। इससे अच्छा है मछली और मनुष्य। मछली को पानी दिखे तो उछल लेना, आगे बढ़कर समुद्र तक पहुंचो। और तुम्हें जवानी मिली है तो इतना बुड़ बुड़ करके मत चलाना कि दूसरे दिन हॉस्पिटल में पड़े मिलो। तो सावधानी। इसीलिए पुलिस वाले कहते हैं अति घाई दुखदायक। तुम चांद सिरपुर पुलिस ये ज्ञान देती रहती है, बोलो दे कि नहीं देती? कि नहीं देती? अति घाई, जम के बोलो जरा, दुखदायी। इसलिए इतनी घाई नहीं करना। जवानी आई है, थोड़ा सावधानी रखिए, बहुत सावधानी रखना पड़ेगा। हम कई बहुओं से भी कहते हैं, हम कई बेटियों से भी कहते हैं, हम कई बेटों से भी कहते हैं, बहुत सावधानी रखना, बहुत सावधानी, सावधानी। कई दूसरे धर्म के लड़के मोटरसाइकिल ले लेकर आएंगे, अपनी बॉडी सॉडी दिखाएंगे, अच्छा थोड़ा दिखाएंगे, तुम्हारे मोबाइल में 500 का बैलेंस डलवाएंगे और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर कर फ्रिज के अंदर टुकड़े कर कर छोड़ जाएंगे। उससे अच्छा है कि अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने सनातन धर्म की मजबूती रखिए, अपने विचारों की मजबूती रखिए, अपनी सोच की मजबूती, भटके ना।
और जब हम अपने विचारों की मजबूती रखेंगे तो ये निश्चित है शिव तत्व। भंडासुर ने ये विचार कर लिया कि अब मुझे स्त्री, कोई 5वें नंबर की शादी करना है, कोई स्त्री देखो, स्त्री देखने के लिए गए, कहा शिव जी की प्रिया है, वो तो शंकर भगवान की पत्नी है। अब मन में आया कि शंकर जी की पत्नी तो क्या हुआ, मैं अपनी बना लूंगा। क्रोध आ गया शंकर भगवान को, और माँ जगत जननी जगदम्बा त्रिपुरा सुंदरी का रूप धर कर आई, और माता त्रिपुरा सुंदरी ने उसी समय पर भंड का वध कर दिया। मरा क्यों? क्योंकि गलत दृष्टि, गलत स्त्री पर स्त्री पर, दूसरी स्त्री पर दे दी थी। कंस मरता नहीं, पर कंस ने माता देवकी के केस पकड़ लिए थे। रावण मरता नहीं, पर माता जानकी का हस्त कमल पकड़कर खींच लिया था। पर स्त्री पर जब जब दृष्टि गई है, तब तक पूरा की पूरा कुल बर्बाद हो गया है, पूरा की पूरा। इसलिए पर स्त्री दृष्टि में भी ना आए, इसका स्मरण दृष्टि में। और धन धन भोलानाथ बाट दिए दीन लोग। मेरे शिव ने संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए सब कुछ दे दिया, सब कुछ बांटा, कुछ नहीं रखा अपने पास में। और रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंगन दिया है, उसी ने। और ऐसी साधना माता अनसुईया की रही है। आंतरिषि ने कह दिया कि 54 वर्ष तक मैं तप करूंगा, साधना करूंगा। साउंड गड़बड़ कर दिया। 54 वर्ष तक मैं तप साधना करूंगा, 54 वर्ष। और 54 वर्ष तक जब तप साधना में आंतरी बाबा लग गए, 54 वर्ष अकेली माता अनसुईया विचार में पड़ी है कि अब मैं करूं तो करूं क्या। और कभी कभी जिंदगी की घड़ी ऐसी विचित्र होती है कि उसमें संघर्ष सामने आकर खड़ा होता है। और बहुत ध्यान देना महाराज, संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करेंगे और संघर्ष कर कर आगे भी बढ़ेंगे। संघर्ष के समय पर आप अकेले संघर्ष करना है। कठिनाई में आपको अकेले खड़े रहना है, अकेले संघर्ष करना। और संघर्ष करने के बाद जब सफलता मिल जाती है, तो सफलता मिलने के बाद आप किसी को आमंत्रित मत करो तो भी सफलता मिलने के बाद दुनिया आपके पास आना चालू कर देती है। दुनिया संघर्ष अकेले करना है, संघर्ष की घड़ी अकेली है, संघर्ष आपको अकेले करना है। और जब सफलता मिल गई, जब सफलता आपको प्राप्त हो गई, जब सफलता आपको मिल गई, फिर आपको दुनिया के लोगों को आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, स्वयं आएंगे। स्वयं अनसुईया माता ने, अनसुईया जी ने संघर्ष का समय माता अनसुईया का चालू हो गया और माता अनसुईया संघर्ष की घड़ी में सम्मुख हो गई। सम्मुख आंतरी बाबा तो बैठ गए तप करने के लिए। माँ गोदावरी गंगा की कथा कहती है, जब माता अनसुईया जी ने देखा कि बाबा तो
तप करने के लिए बैठ गए हैं। भगवान आंतरिषि तो तप करने के लिए बैठ गए हैं और पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया। और ऐसा अकाल पड़ा, ऐसा अकाल पड़ा कि वहां ना तो पानी है, ना वृक्षों में पत्ती है, ना फूल है, ना खाने के लिए अन्न है, ना पीने के लिए जल है। अनसुईया जी बहुत तकलीफ में, बहुत तकलीफ। अनसुईया मैया के, अनसुईया जी ने देखा कि जितने जितने उनके शिष्य थे वो भी सब छोड़ छोड़ कर चले गए। जितने शिष्य थे, साउंड सेट करो भैया, साउंड सेट करिए। अनसुईया जी के आंतरी मुनि के, आंतरिषि के जितने शिष्य थे, आंतरी बाबा के जितने शिष्य थे, सब छोड़ छोड़ कर चले गए। क्योंकि सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं है, अन्न नहीं है, अकाल पड़ा हुआ है, कुछ है ही नहीं। तो फिर सब चले गए, सब। तपस्वी तप छोड़ के सब स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। मुनिवर सारे स्थान छोड़ छोड़ कर चले गए। अनसुईया जी ने देखा कि बड़ी दुखी स्थिति है, क्या करा जाए। तब माता अनसुईया जी ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी, एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करी। और पार्थिव शिवलिंग की स्थापना कर कर उसका पूजन अर्चना प्रारंभ करा। पर अब जरा विचार करिएगा, बहुत बहुत सोचनीय कथा है ये, गोदावरी माता की, गोदावरी गंगा की, ये बड़ी विचित्र कथा है। स्मरण करिएगा जरा कि ना जल है, ना फूल है, ना पत्ती है, कुछ भी नहीं है। तो फिर शंकर की पार्थिव लिंग की पूजन कैसे करी जाए? फिर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना करा कैसे जाए? पार्थिव शिवलिंग की आराधना कैसे करी जाए? सिरपुर की इस शिव महापुराण की कथा का एक स्मरण अपनी जिंदगी में रखिएगा कि अगर शंकर की आराधना करने के लिए बैठे हो, शंकर की आराधना करने के लिए आप विराजमान हो, शिव की आराधना करने के लिए आप बैठे हो, शंकर की आराधना यदि आप कर रहे हो, शिव की अर्चना करने के लिए आप अगर बैठे हुए हो और आपकी थाली में कोई सामान है, नहीं है, तो भी ये विचार अपनी जिंदगी में मत लेकर आओ कि शंकर की आराधना में हम ये चीज चढ़ाना भूल गए, हमारे पास ये नहीं था, हमने ये नहीं चढ़ाया, हमने शिव जी को ये नहीं प्रदान करा, शंकर जी रुष्ट हो जाएंगे, शंकर जी को क्रोध आ जाएगा। ना ना ना, शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर को तुम दिल से, हृदय से, मन से, भाव से जो समर्पित करते हो, शिव उसको स्वीकार करता है, शंकर उसको स्वीकार करता है। शिव उसको स्वीकार कर लेता है। कुछ है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। एक पत्र है, देखिए, मैं सोनी विट्ठल जगताप, मुकाम पोस्ट बाघाड़ी, बाघाड़ी है, बाघाड़ी तहसील सिरपुर, जिला धुलिया, कहीं बैठे हों
तो हाथ हिला सकते हैं। आप इधर आइए और यहाँ खड़े होकर साउंड सुनिए कि कैसी आवाज आ रही है। मैं सोनी विट्ठल जगताप, मुकाम पोस्ट बाघाड़ी, तहसील सिरपुर, जिला धूले। मेरा बेटा विनय विट्ठल जगताप, उसने अचानक चलना फिरना बंद कर दिया। उसका चलना फिरना अचानक बंद हो गया। जब मैं नज़दीक के हॉस्पिटल में लेकर गई तब डॉक्टर ने सरकारी जांच की तो डॉक्टर ने कहा इसका इलाज बड़े अस्पताल में कराना होगा। हम पति पत्नी बेटे को सूर्या हॉस्पिटल पुणे में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने कहा कि कुछ जांचें करना होगी, जांच के बाद पता चलेगा कि इस लड़के को क्या हुआ है। जब जांच करना प्रारंभ करा तो मालूम पड़ा कि इसको एक बीमारी हो गई है जिसका नाम GBS है। ये वो बीमारी है जो लाखों में किसी एक दो लोगों को होती है और जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। गुरुजी, डॉक्टर ने कह दिया कि हम इसका थोड़ा बहुत इलाज तो कर सकते हैं पर इसका इलाज कहीं नहीं है। अगर कहीं बैठे हों श्री सोनी विट्ठल जगताप, मुकाम पोस्ट बघाड़ी, तहसील सिरपुर, जिला धुलिया, अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। लाखों लोगों में ये बीमारी किसी एक दो को होती है। हम लोग डॉक्टर का इलाज करवाने लगे, लाखों रुपया हमने लगा दिया पर बच्चे के शरीर में कोई विकास नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा इसका पाँव से ये बीमारी चालू होती है और शरीर के मस्तिष्क तक पहुंचती है। बच्चे ने चलना फिरना बंद कर दिया, घूमना फिरना बंद कर दिया, उठना बैठने में दिक्कत होने लगी। उसको ICU में शिफ्ट कर दिया गया, फिर भी उसको कोई आराम नहीं हुआ। उसने बिस्तर पर ही पड़े पड़े वाशरूम करना, खाना पीना सब बिस्तर पर होने लगा। अब हम करें तो करें क्या गुरुजी? आखिरी में डॉक्टर ने भी छुट्टी देकर कह दिया ये दवाई लेते रहें। मेरे ससुर के कहने पर हमने भोलेनाथ जी की कथा सुनना प्रारंभ करा और एक बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा हुआ मंगवाकर अपने बच्चे को देना प्रारंभ करा। शंकर जी पे चढ़ाकर 2 बूंद पानी अपने बच्चे को पिला देते। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि ICU से बच्चा बाहर हो गया और ICU से बाहर होने के बाद 8 दिन हमने लगातार बेलपत्र को शिव पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर वो पानी अपने बच्चे को देना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से वो वापिस पूर्ण तरह से स्वस्थ हुआ। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ और प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति किसको कहते हैं? शंकर